आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 117। आज की डेट है 25 नवंबर 2020 और आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट क्लास 5 के लिए। हम लोगों ने पिछली वर्कशीट्स में गुलिवर्स ट्रैवल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड द एडवेंचरस जर्नी ऑफ गुलिवर। सुप्रभात बच्चों, आप सभी ने गुलिवर की यात्रा की अनोखी या एडवेंचरस रोमांचकारी जर्नी को अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेट मी सी हाउ मच ऑफ द स्टोरी यू रिमेंबर। चलो अब हम देखते हैं कि आपको आपकी ये स्टोरी कितनी याद है। स्टार्ट करते हैं। उप्स, आई जम्बल्ड द स्टोरी। ओह, मैंने तो कहानी को उल्टा पुल्टा कर दिया। प्लीज़ राइट द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड नंबर देम। जो आपको स्टोरी नीचे दी गई है बॉक्स के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं स्टोरी के। हमें इस स्टोरी को सीक्वेंस में लगाना है और उनको सही नंबर देने हैं। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इस तरीके से। स्टार्ट करते हैं। एक बार हम पांचों पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं। फार्मर्स 1 year old son grabbed टू ईट मी। किसान के 1 साल के बच्चे ने मुझे खाने के लिए अपने हाथों में उठा लिया। नेक्स्ट, फार्मर्स वाइफ पुट मी ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद हर हैंडकरचीफ। किसान की पत्नी ने मुझे उठाया और मुझे अपने बेड पर सुला दिया और मेरे ऊपर रुमाल रख दिया, उड़ा दिया। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड द लैंड ऑफ जाइंट्स। 16 जून 1730 को हम लोगों ने एक अजीबोगरीब या फिर एक ऐसे दुनिया में हम लोग चले गए, एक ऐसे देश में हम लोग चले गए जहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी थे। फार्मर टुक मी टू हिज होम। किसान मुझे अपने घर ले गया। आई वॉज कैप्चर्ड बाय अ फार्मर। मुझे एक किसान ने पकड़ लिया। इतना सभी को समझ आ गया, यानी कि स्टोरी को अलग अलग हिस्सों में हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस स्टोरी को सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले वो आदमी स्टार्ट करता है गुलिवर कहाँ से, यहाँ से, कि हम लोगों ने इस तारीख को एक ऐसा देश खोजा जहाँ पर बहुत बड़े बड़े आदमी रहते थे। सेकंड, मैं वहाँ पर एक किसान ने पकड़ लिया, मुझे वहाँ पर एक किसान ने पकड़ लिया। थर्ड, किसान मुझे अपने घर ले गया। फोर्थ, किसान के बेटे ने जो कि 1 साल का था मुझे अपने हाथों में उठा लिया और मुझे मुंह में डालने लग गया, यानी कि मुझे खाने लग गया। और लास्ट है फिफ्थ, एंड में क्या हुआ था कि किसान की पत्नी ने मुझे बेड पर सुला दिया और मेरे ऊपर रुमाल कवर कर दिया। जैसे कि हम लोग चद्दर ओढ़ते हैं, ऐसे ही उसने अपना रुमाल उड़ा दिया। ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है बुक के 119 नंबर पेज को आपको देखना है और वहाँ से राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू दैट गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन। वहाँ से आपको ये देख करके देखना है कि पूरे पेज में ऐसी कौन सी लाइन है जो कि हमें ये दिखाती है कि गुलिवर एक पढ़ा लिखा आदमी था। तो एक बार हम लोग उस पेज को खोल लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर हम लोगों ने उस पेज को खोल लिया है। ये है हमारा 119 नंबर पेज, नीचे लिखा हुआ है। 119 नंबर पेज पर जब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से दूसरी लाइन फुल स्टॉप के बाद पढ़ेंगे, आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। मैंने उस किसान को अपनी बात समझाने के लिए ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बहुत सारी
कई भाषाओं में उससे बात करने की कोशिश की। यानी कि कैसे पता चला कि वो एक समझदार आदमी है? क्योंकि उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो जब एक पढ़ा लिखा आदमी होता है तभी तो उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। आंसर क्या आएगा? I tried to speak, SPEAK, speak to them loudly in several languages। तो ये एक ऐसी लाइन है इस पेज के अंदर। कौन से पेज के अंदर? इस पेज के अंदर 119 नंबर पेज, जिससे हमें ये पता चलता है कि गुलिवर एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स बताने हैं। करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्वेश्चन नंबर सी में। हम लोगों ने लास्ट वर्कशीट में ही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था। वहाँ से हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉल के एडजेक्टिव्स होते क्या क्या हैं। टॉल, टॉल के बाद टॉलर, उसके बाद टॉलेस्ट, ये तीनों होते हैं। इन तीनों को हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए। अब हम यहाँ पर फिल करते जाएंगे। सबसे पहले गुलिवर इज़ अ मैन डैश मैन। तो गुलिवर एक लंबा आदमी है, किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टॉल फिल कर दिया। द बेबी बॉय इज़ डैश दैन गुलिवर। जो बेबी बॉय है वो गुलिवर से लंबा है। तो यानी कि 2 के बीच में कंपैरिजन हुआ है। 2 के बीच कंपैरिजन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? टॉलर, ER लगाते हैं। द फार्मर इज़ द अमंग देम। फार्मर सभी में सबसे लंबा है। तो जो चीज़ सबसे लंबी होती है हम वहाँ पर क्या लिखते हैं? टॉलेस्ट, हम EST लगाते हैं। ये हो गए हमारे तीनों। अब हम चलते हैं नीचे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसके एडजेक्टिव, जिससे हमें पता चल जाएगा। जूसी, जूसियर, जूसीएस्ट। वैसे इसके दूसरे भी हो जाते हैं इसके अलावा। जूसी, मोर जूसी, मोस्ट जूसी। दोनों ही ठीक हैं। हम अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगता है हम वो लोग यहाँ पर फिल कर लेंगे। जो आपको ठीक लगता है आप वो फिल कर लीजिएगा। जो आपको ठीक लगता है इनमें से वो आप फिल कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है जूसी, जूसियर, जूसीएस्ट। तो हम लोग पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। फर्स्ट वाला कर लिया। एन एप्पल इज़ अ डैश फ्रूट। तो क्योंकि एप्पल का किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं हुआ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जूसी, सिंपल। एन ऑरेंज इज़ अ डैश दैन एन एप्पल। संतरा एप्पल से ज़्यादा जूसी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जूसियर। क्यों? क्योंकि 2 के साथ कंपैरिजन हुआ है। 2 के साथ कंपैरिजन हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं जूसियर। नेक्स्ट है हमारा शुगर केन इज़ डैश ऑफ ऑल। शुगर केन सबसे ज़्यादा जूसी है, तो सबसे ज़्यादा होता है तो हम लोग IEST जूसीएस्ट लिखेंगे। आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं, जूसी
मोर चूसी, मोस्ट चूसी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को पंचुएशन करनी है इसमें। आई हैव रिटन अ स्टोरी अबाउट गुलिवर बट हैव फॉरगॉटन टू पंचुएट द स्टोरी। हमें एक नीचे गुलिवर की स्टोरी दी हुई है, हमें उसमें पंचुएशन करनी है, यानी कि पंचुएशन का मतलब हम लोगों को करेक्ट फॉर्म लिखनी है। जहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा वहाँ पर कैपिटल लेटर, जहाँ पर फुल स्टॉप आएगा वहाँ फुल स्टॉप, जहाँ कॉमा आएगा वहाँ पर कॉमा, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलिवर, तो गुलिवर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जी कैपिटल आएगा क्योंकि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। सभी को समझ आ गया, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, तो ये जो गुलिवर यहाँ पर जी बड़ा आएगा। नेक्स्ट, गुलिवर जी कैपिटल लव्ड टू सेल टू डिस्टेंट लैंड्स, फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। ही, अब फुल स्टॉप के बाद जो ही एच आएगा वो कैपिटल आएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है। ही वॉन्टेड टू बिकम अ सेलर, फुल स्टॉप। फिर फुल स्टॉप के बाद ही एच कैपिटल। ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट जर्नी एट द एज ऑफ 19, फिर फुल स्टॉप। फिर देयर, देयर का टी कैपिटल आएगा। देयर वॉज अ हैवी स्टॉर्म एंड द शिप वॉज wrecked, बट ही मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। वहाँ पर एक बहुत भारी तूफान आ गया और उनकी शिप भी बिल्कुल टूट गई, एकदम लड़खड़ा सी गई, और लेकिन वो अपने आप को बचाने में काफ़ी कामयाब हो गए। नेक्स्ट लाइन, ही एच कैपिटल, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर आता है। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, ही रिटर्न होम सेफली, ही रिटर्न होम सेफली, फुल स्टॉप। फिर लास्ट लाइन, गुलिवर किसी का नाम है, जी कैपिटल। गुलिवर्स वाइफ, अपोस्ट्रोफी एस, ऊपर कॉमा आएगा। कैसे लिखेंगे इसको मैं आपको बता देती हूँ। गुलिवर, गुलिवर्स, 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 ऐसे लिखेंगे हम इसको। यहाँ पर जो ये गुलिवर लिखा हुआ है, गुलिवर्स, समझ आ गया। ये गुलिवर्स जो आएगा ये वाला गुलिवर है, जी वाला। गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम, गुलिवर वाइफ उसको देखकर बहुत खुश हुई, फुल स्टॉप। यहाँ हमारा पंचुएशन का ये क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेरेंट्स के लिए। बच्चों को किसी प्रेरक प्रसंग के माध्यम से समझाइए कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपितु मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो यहाँ आप लोगों को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जो गुलिवर की यात्रा वाली स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि गुलिवर जो कि इतना छोटा था, बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन उसके साथ भी जो फार्मर था, फार्मर की वाइफ थी, सारे बहुत अच्छे से पेश आए। उन्होंने कहीं पर भी भेदभाव नहीं दिखाया कि ये तो छोटा सा है, इसको मार डालते हैं, इसको खा जाते हैं या इसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसे ही हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारे इक्वल रहते हैं, सबके साथ दोस्ती बनाकर सबके साथ खुश रहना चाहिए। इसके ऊपर आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उनसे कोई उनका एक्सपीरियंस या फिर उनसे कोई अच्छी सी स्टोरी सुन सकते हैं। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।